उसके बाद आप लोग को जानकारी दिया जाता है कि आपके गांव का सर्वे घोषणा से ही चाहिए। सब लोग को दे दीजिए। सरकार स्टेप होता है स्व घोषणा। स्व घोषणा आप लोग को देना है, रैयत लोगों को भर के देना है। स्व घोषणा में एगो प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3 1 है। सब लोग कराते रहेगा। 3 पन्ना का फॉर्म है, 3 पन्ना का फॉर्म भर के देना है। आप लोग के पास जो जमीन है 2 प्रकार का जमीन है, एगो खतियानी जमीन होगा, एगो केवाला वाला जमीन होगा, यानी रजिस्ट्री वाला जमीन है। खतियानी जमीन में खतियान का फोटो कॉपी, वंशावली, आधार कार्ड, करेंट रसीद और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज फॉर्म पर आप लोग लगा के फोटो को जो कागज है डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो कॉपी लगा के उसमें जमा कर रहे हैं। कागज जो आप लोग फोटो कॉपी कराइएगा उसमें देखिएगा कि जो केवाला का खास कर कराइएगा तो ऊपर डीड नंबर लिखा रहता है, डीड नंबर न कटे, बड़ा वाला मशीन से आप लोग कराइएगा। ऐसे कि कागज जो हम लोग के पास सत्यापन होता है डीडे नंबर से पकड़ाता है कि ये कागज सही है। स्व घोषणा आप लोग समझ गए, स्व घोषणा किस तरह देना है ये भी आप लोग समझ गए। अब स्व घोषणा के बाद 2 स्टेप है ऑफिशियल स्टेप। 3 सीमाना फिक्स करना और गांव का बाउंड्री फिक्स करना। 3 सीमाना यानी गांव के 3 को जहाँ सीमान मिलते हैं वहाँ 3 सीमाना आप लोग का नक्शा में बना हुआ है, तो उन लोगों को फिक्स करना है। हम लोग को ऑफिशियल फिक्स है। उसके बाद गांव का आपका बाउंड्री है वो सही है कि ना है सही, उसको हम लोग को अपने से चेक करना है। EPS मशीन हाथ से चेक नहीं होगा, EPS मशीन से चेक। जब आपका गांव का बाउंड्री हो जाएगा तब उसके बाद आपका प्रक्रम चालू होगा, खाना किस्तवार चालू होगा। किस्तवार में ये होता है कि आपके गांव का सर्वे का नक्शा बन गया है, हवाई सर्वे द्वारा। हवाई सर्वे द्वारा बन गया है, तो जहाँ आपका बाग बगीचा होगा वहाँ का खेत का मेड़ साफ नहीं आया, यानी सही से न आया होगा, तो उसी को किस्तवार में प्रत्येक प्लॉट पर जा कर मिलान किया जाता है कि ये नक्शा जो बना हुआ है सही है कि गलत है। तो अगर कोई नक्शा वो सुधार करना है तो किस्तवार में हम लोग नक्शा को सुधार कर लेंगे। जैसे अगर बाग वाला है तो 10 को प्लॉट मिलाकर बाग बनल होगा, 10 आदमी का होगा, लेकिन कहीं नक्शा में गलती से भी अगर 1 को बन गया होगा, जैसे वहाँ तो बाग दिखा रहा है नक्शा में, ऊपर से फोटो जो लिया गया है तो बाग है तो 1 को बाग बन गया होगा। तो यह सब मिलान होगा किस्तवार में। किस्तवार के बाद आपका खाना पूरी प्रक्रिया चालू है। आप लोग के लिए सबसे मेन प्रक्रिया है खाना पूरी प्रक्रिया। खाना पूरी प्रक्रिया में आप लोग को करना क्या होता है कि खाना पूरी प्रक्रिया में आप लोगों को ओरिजिनल कागज लेके जाना है, उसके साथ फोटो कॉपी कागज का लेके जाना है। ओरिजिनल कागज से हम लोग आपका कागज पर खाता संख्या, खसरा संख्या, नाम देखकर यादाश्त पंजी सरकार के द्वारा हम लोग को मिलता है, जो यादाश्त पंजी पर लिखेंगे और फोटो कॉपी जमा कर लेंगे। ओरिजिनल कागज आपको वापस दे देंगे। फोटो को ओरिजिनल इसलिए हम लोग लेते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर से लोग स्कैनिंग करके कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ओरिजिनल कागज को मांगा जाता है मिलान करने के लिए कि सही कागज है कि गलत कागज है। जब आपका किस्तवार में जो लिखाया है उसी के आधार पर आप लोगों को खतियान बनेगा। पहले खतियान बनता था तो केवल खतियान का काफी आप लोग को मिलता था, लेकिन अब जो सर्वे हो रहा है खतियान भी मिलेगा, आपका प्रत्येक प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा। प्रत्येक प्लॉट का जो नक्शा मिलेगा और खतियान मिलेगा, तो जब आपका खाना पूरी के बाद कागज जो मिलेगा वो आपको रफ खतियान मिलेगा। आपको समझने के लिए, देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है तो इसको सुधार करने के लिए मिलेगा। अगर किसी रैयत का कुछ भी गलती है, नाम, पता, रकबा, चौहद्दी, कुछ भी अगर गलत होता है तो आप लोग प्रपत्र 8 में भर के उसको जमा करिएगा ऑफिस का जाकर। जो प्रपत्र 8 का सुनवाई कानूनगो महोदय के द्वारा किया जाए कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, उसका आपका डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आपके साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करके वो आदेश देंगे कि इनको सही कर दिया जाए। जो आदेश दे दिए, जो हम लोग सही कर देंगे, क्या सुधार कर देंगे, उसके बाद आपका खतियान मिलेगा नहीं। अब आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर साट दिया जाएगा या साटने वाला जगह न होगा तो उसको गुच्छा बनाकर टांग दिया जाएगा।
तो इसकी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा कि आप लोग आकर फलाना जगह सट गया है, चाहे फलाना जगह टाल दिया गया है, आप लोग अपना देख लीजिए सुधार हुआ है कि नहीं। अगर किसी प्रकार का उसमें भी त्रुटि रहता है तो फिर उसका दावा आपत्ति शिविर प्रभारी के स्तर पर आता है। शिविर प्रभारी का स्तर का दावा आपत्ति का काम आपका प्रपत्र 14 से है। प्रपत्र 14 को आप लोग भर कर जमा करिएगा शिविर कार्यालय में, और फिर शिविर प्रभारी के समक्ष अपना दस्तावेज दिखाइएगा, उनको बताइएगा। दस्तावेज के आधार पर जो आदेश देंगे उसके बाद सुधार। अगर कोई आदमी प्रपत्र 8 के समय नहीं देखा था, प्रपत्र 14 के समय वो देखा कि हमारा ये जमीन में गलती है, तो वो फिर अपना 14 में भर के दे देगा और उसका सुधार होगा। अगर 14 और 8 और 14 के सुनवाई के बाद भी आपको लगता है कि हमको ये गलती हो गया, सुधार नहीं हो पाया, चाहे आप संतुष्ट नहीं है, तो प्रपत्र 22 में जाके आप प्रपत्र 20 में जाके आप जिला बंदोबस्त कार्यालय से अपना सुधार करा सकते हैं। प्रपत्र 20 का सुनवाई जिला बंदोबस्त कार्यालय से होता है। प्रपत्र 8 का फॉर्म जमा करने का डेट है 15 दिन, जो एलपीएम बटेगा उस दिन से आपको 15 दिन। प्रपत्र 14 का डेट है जो ये आपके गांव में सटेगा या टंगेगा उस दिन से 1 महीना 30 दिन। अब वो बंदोबस्त कार्यालय में होता है उसका 90 दिन का समय होता है, यानी 3 महीना। उसके बाद उसमें आपका लगान फिक्सेशन होता है। पहले लगान आपका पैसा में होता था, अब रुपया में होगा, चाहे जमीन जिस प्रकार का होगा वैसा जो सरकार का गाइडलाइन होगा, गाइडलाइन के अनुसार एडीएम साहब के स्तर से लगान फिक्सेशन का काम होता है। आपका 1 से लेकर 22 तक का सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया। अब इसमें आप लोग को जो सवाल पूछना है बारी बारी से पूछिएगा, सब लोग को हम बताएंगे, समझाएंगे। जिसका सर रजिस्ट्री हो गया है, दाखिल खारिज नहीं हुई है, दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। वंशावली कैसे बनाया करें? वंशावली के लिए पहले तो सरपंच साहब बना देते थे, उसी से काम होता था, लेकिन आज से 6 महीना पहले सरकार के द्वारा लेटर आ गया है कि पंचायत सचिव साहब का भी ऊपर साइन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सरपंच साहब और पंचायत सचिव साहब से डिस्कस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम बताएंगे कुछ बता देंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो जैसे बनाना उनको है तो उन्हीं से आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि क्या चीज़ कोर्ट का अब्यूज से भी हो जाएगा। तो अब कहा तो दिए कि तो वो बना कर देंगे ना, उसमें क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे उनके हिसाब से चलेगा। होइएगा सरपंच साहब बोलिए। मेरा एक एकड़ का जमीन का नक्शा खतियान नहका पर बनता है। ये नहका नक्शा 1 एकड़ का है, तो उनका 1 एकड़ का उसका खतियान बन गया 50 इसमें। इसमें आपका ये खानापुरी का प्रकल्प है, किश्तवाड़ का प्रकल्प है। इसमें आपका पहले कागज देखा जाएगा क्या है न है, तो करने लायक जो होगा उसे आपका न्याय संगत जो होगा वो होगा। और जिसका देखिए सर्वे जो होगा इसका मूल आधार 60 वाला खतियान होगा। 60 के पहले जो कुछ हुआ उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसमें क्या प्रक्रिया है आपको ये बता रहे हैं कि जो आपका नया सर्वे तो सब लोग को पता रहेगा। तो उसमें सरकार सुन लीजिए हम बता रहे हैं। आप जो उसमें कह रहे हैं पहले था कि अगर 1 डिसमिल 2 डिसमिल बेसी होता है तो आपको दे दिया जाए, लेकिन 2 डिसमिल से बेसी होता है तो काट के बिहार सरकार कर दिया जाए। जब होता है सब लोगों को तो वही है, खतियान कुछ और दिखा है। तो बिहार तो बेसी है तो काट के बिहार सरकार के नाम से कर दिया जाए। तो नहीं है तो सुनिए ना, पहले नक्शा अगर कम आपका है, नक्शा अगर आपका कम का है तो हम आपका नक्शा कहाँ से बना देंगे? नक्शा जितना आपका है उतना मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, और बेसी है तो काट के बिहार सरकार चढ़ जाएगा। बारी बारी अगर नक्शा हो, नक्शा
में जमीन है, खतियान में कम है, उसका क्या उपाय? वही तो बात हम बता रहे हैं, वही बात वो पूछ रहे हैं लोग। नक्शा में नहीं है तो बिहार सरकार बन जाएगा। तो हम अपने नाम पर तो नहीं कर रहे हैं, हमको खतियान फायदा में हो रहा नहीं है, है। तो उसका क्या होगा? सरकार का तो खतियान नहीं है तो नहीं मिलेगा। जब खतियान नहीं है तो नहीं मिलेगा। नक्शा में है, नक्शा में है, पुरनका में है, खतियान में है, नक्शा में है, खतियान में कम बैंकों में है, पुरनको में है। मिलेगा वो है कैसे हो? न्याय सरकार हो। बढ़ गया तो बिहार सरकार ले लेगी। लेगा में क्या है? दोनों में उसका एक्टिव जवाब वो हम समझ गए। दोनों में एक्टिव कोई आपत्ति नहीं है तो आपको नहीं भेज दिया कोई बात सीरियल से कुछ नहीं, कई आदमी करके क्या पूछाओ, सब बहुत बहुत हो जाता है। एक ही आदमी पूछिए पहले आप, उसके बाद फिर कोई आदमी पूछेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ हो जाता है। नक्शा में भी सरकार पर रसीद बारे में गाय से एक मिनट रुको।